वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं व्हीकल्स 2.0। तो ही गाइस, जैसे कि आपको पता है कि केटीएम की 1290 सुपर कार इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन में फास्ट है कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बाइक यानी कि कावासाकी निंजा H2R को भी एक्सेलरेशन में हरा चुकी है। बट वहीं पे अगर स्पीड की बात आ जाए तो ये फिर निंजा H2R के आसपास भी नहीं दिखेगी। तो जब ये वाली बाइक निंजा H2R को भी एक्सेलरेशन में हरा सकती है, तो क्या ये बाइक निंजा H2 को भी हरा सकती है? तो चलो फिर इन दोनों बाइक का एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। उससे पहले अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं हम दोनों बाइक्स के इंजन के बारे में। तो अपनी निंजा H2 में आपको मिलती है 998 सीसी की लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 सुपर चार्ज इंजन। तो देखो, अपनी निंजा H2 में आपको इनलाइन 4 इंजन मिलते हैं और ऊपर से आपको इस बाइक में सुपर चार्जर भी मिल जाता है। फिर तो इस बाइक में आपको पावर की कोई भी कमी नहीं होगी। यार यही तो रीजन है कि ये वाली बाइक आराम से 310 bhp की पावर विद 140 Nm तक का टॉर्क भी आसानी से प्रोड्यूस करती है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जहाँ तक बात रही superduke 1290r की, तो इस वाली आपको मिलती है 1301 सीसी की वी ट्विन इंजन, जो कि यार 180 bhp की पावर एंड 140 Nm तक का टॉर्क भी आसानी से प्रोड्यूस करती है। वैसे इस वाली पावर को हम H2 से कंपेयर कर दो, H2 के मुकाबले ये तो आधी भी नहीं है। बाकी जहाँ तक बात रही टॉर्क की, तो ये भी आराम से 140 Nm तक का टॉर्क भी प्रोड्यूस करती है। वैसे तो वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये बाइक एक्सेलरेशन में निंजा H2R से भी फास्ट है, तो क्यों ना चलो आपको इन दोनों बाइक का एक्सेलरेशन ही बता देता हूँ। तो अपनी निंजा H2 को 0 to 100 की टॉप स्पीड कवर करने में ओनली 3 सेकंड्स का टाइम लगता है। और जहाँ तक बात रही superduke कार की, तो ये वाली तो बस 2.8 सेकंड्स में 0 to 100 की टॉप स्पीड कवर कर लेती है। तो अब बात एक्सेलरेशन पे आ ही गई है, तो हम टॉप स्पीड को कैसे ही भूल सकते हैं। तो जहाँ तक बात रही निंजा H2 की, तो ये वाली आराम से 325 km/h की टॉप स्पीड को भी अचीव कर सकती है। और अभी तक के जितने लोगों को लग रहा था कि superduke की टॉप स्पीड 289 km/h तक है, तो कांग्रेचुलेशंस यार, क्योंकि आप लोग कुछ ज्यादा ही गलत हो। क्या बोला तूने? यानी कि अपनी superduke भी आराम से 301 km/h की टॉप स्पीड को भी टच कर सकती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बाकी जहाँ बात फीचर्स की आती, तो दोनों बाइक्स में आपको लॉन्च कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड क्विक शिफ्टर जैसे और भी कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। साथ से आपको निंजा H2 में भी थोड़े बहुत ज्यादा फीचर्स मिल जाते होंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर उसकी स्टार्टिंग इश्योर प्राइस ही 35 लाख है। और जहाँ तक बात रही superduke R के प्राइस की, अभी तक तो ये वाली बाइक इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुई, बट जैसे ये बाइक इंडिया के अंदर लॉन्च होती है तो इस वाली बाइक की स्टार्टिंग शोरूम प्राइस ही 12.5 लाख रहने वाली है। तो यार जरा सोच कर देखो, एक निंजा H2 के प्राइस में आप 3 superduke 1290r ले सकते हो। तो फिर यार आपको क्या ही चाहिए। बाकी तो यार आपको स्पीड एंड रॉ पावर से मतलब है, तो फिर आप डेफिनेटली निंजा H2 की तरफ जा सकते हो।